हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो मेरा नाम है हारून और आज हम देखने वाले हैं नया टॉपिक लर्न विद हैरी में, जो मेरे चैनल का नाम है। और हमारा जो आज का टॉपिक है, स्टेप्स टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है ब्रिक्स ईट, यानी ब्रिक्स की क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब कितनी ईट हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें भी रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, जो क्वांटिटी हमें निकालनी है वो हम कैसे निकालेंगे, ये हम इस प्रोजेक्ट के इस चैनल के भी आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऑल द पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप वन। चलिए शुरू करते हैं स्टेप वन के साथ। सो फर्स्टली स्टेप वन ये है, डिटरमाइन वॉल एरियाज और वॉल डायमेंशंस। मतलब जो भी प्लान है हमारा, उसके अंदर दीवार कितनी है, मतलब जो भी लेंथ होंगी दीवार की, उसकी लेंथ, हाइट और थिकनेस, ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है, पता करना है कि कितनी लंबाई हो रही है, कितनी विड्थ हो रही है, कितनी हाइट हो रही है। ओके, ऑल मेजरमेंट्स टेकन शुड हैव सेम यूनिट। मतलब जो भी हम लोग मेजरमेंट्स लेंगे उनका यूनिट कॉमन होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए। लाइक हम अगर मीटर में ले रहे हैं तो मीटर में ही होना चाहिए, या अगर फीट में लेते हैं तो फीट में होना चाहिए टोटल मेजरमेंट। जैसे कि मैं भी मेजरमेंट ले रहा हूँ, लेंथ मेरी यहाँ पे 6 मीटर है। कोई अगर दीवार है तो उस दीवार की लेंथ कितनी है, 6 मीटर, हाइट कितनी है, 3 मीटर, और थिकनेस कितना है, 0.23 मीटर। मैंने 9 इंच की दीवार है मेरी, और उसकी लंबाई 20 फीट है और हाइट 10 फीट है। ये हमारा टोटल, मतलब इस तरह से हमने मेजरमेंट्स लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, उसके अंदर स्टेप टू है कैलकुलेट वॉल एरियाज। अभी पहले हमने लंबाई निकाले दीवार कितनी है, उसके डायमेंशंस क्या है। मतलब अगर कोई 4 इंची दीवार हो, 6 इंची दीवार हो, वो मतलब मेजरमेंट्स एज पर प्लान, मतलब आपके ड्राइंग के अंदर जो भी दिया हुआ है आपको मेजरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब उसके मेजरमेंट्स लेने हैं। और वॉल्यूम, मतलब लास्ट में हमें क्या करना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है। तो पहले हम उसके सभी मेजरमेंट लेंगे कि भाई 6 इंची दीवार कितने हैं, 9 इंची दीवार कितने हैं, उसमें लंबाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। जैसे जनरली हम 10 फीट हाइट लेते हैं फ्लोर की, तो मतलब ये सब चीज़ें हमको निकालनी है। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेट वॉल एरियाज। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, उसके बाद एक बार हमने मेजरमेंट्स लिए लंबाई कितनी है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि वॉल का एरिया कितना हो रहा है। अब मेजरमेंट तो लंबाई चौड़ाई सब ले लिया, हमें पता तो चल गया कि 6 इंची दीवार, नंबर ऑफ वॉल्स कितने हैं, 2 है 3 है, और 9 इंची 2 है 3 है, ये हमने पता कर लिया। अब इसके बाद हमें उसका एरिया निकालना है, जो भी दीवार होगा उसका। तो हमें पहले क्या करना है कि जो भी हमने डायमेंशंस लिए हैं, तो वो डायमेंशंस को, मतलब लेंथ जो आएगा उसका, लंबाई जो आएंगी उसको हाइट से हमने जनरली मल्टीप्लाई कर देना है। तो हाइट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका एरिया पता चल जाएगा। उसके बाद इफ देयर आर मल्टीपल वॉल्स ऑफ सेम एरिया देन सिंपली एड इट। अगर एक से ज्यादा दीवारें सेम साइज की अगर होंगी, मतलब उनके सब डायमेंशन सेम होंगे, लंबाई, हाइट, ये सब चीजें अगर सेम होंगी, तो हमें क्या करना है, सिंपली उनको ऐड करना है, उनको जमाना है। उसके बाद देन फाइनली ऐड ऑल एरियाज। और फाइनली हमको क्या करना है, जितने भी हमारे एरियाज मिल रहे हैं उन सबको, उनको ऐड करना है, उनका एडिशन होगा सबको, मतलब जमाना है। लेटर ऑन फिर मैंने यहाँ पे मेजरमेंट के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ले रखा है। मैंने लंबाई तो 6 मीटर आ रही थी, मैंने फ्लोर हाइट कंसिडर करा है 3 मीटर, जो कि जनरली हमारा स्टैंडर्ड होता है 3 मीटर, 3.15, 4.2, अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग हाइट्स जो है हमारे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 मीटर हाइट, तो मुझे यहाँ पे एरिया मिल गया 18 मीटर स्क्वायर। और यही मेजरमेंट्स अगर मैं फीट में लेता हूँ तो एरिया मेरा होता है 20 फीट मल्टीप्लाई बाई 10 फीट विच इज इक्वल टू 200 स्क्वायर फीट, माने 200 स्क्वायर फीट एरिया मेरा होता है। और मेजरमेंट लेते वक्त ये चीज़ याद रखना है, आप कोई भी एक स्टैंडर्ड यूनिट फॉलो करो, या तो फीट होना या फिर मीटर, दोनों में से कोई भी आप यूनिट प्रेफर कर सकते हैं, बट सेम यूनिट होना चाहिए। ना कि आधा मेजरमेंट लिया है हमने जो कि हमारा फीट में है, और उसके बाद आधा मेजरमेंट लिया है जो कि हमारा मीटर में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिडक्ट ओपनिंग्स। अभी हमने एरिया तो पता कर लिया, एरिया के बाद अभी एक्चुअल वॉल का एरिया तो हमने पता कर लिया, बट उसके अंदर एरिया के अंदर ओपनिंग्स भी ऐड है। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो भी ओपनिंग्स होंगे,
खिड़की, दरवाज़ा, वेंटिलेशन, ये सब चीज़ें हमको उसके अंदर से माइनस करनी है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। जो भी हमने एरिया निकाला है उसके अंदर से हमको सिंपली क्या करना है, डिडक्ट द एरियाज ऑफ ओपनिंग फ्रॉम द टोटल एरिया ऑफ द हॉल। जो भी हमको एरिया मिल रहा है उससे हमने क्या करना है, डोर, विंडो और वेंटिलेटर, इनकी जो है एरिया को माइनस करना है। मेजर द ईच एरिया ओपनिंग एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द टोटल वॉल एरिया। मतलब पूरा एरिया ओपनिंग का हमको क्या करना है, मेजरमेंट लेना है उसका और उसको सिंपली टोटल एरिया से माइनस करना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, आफ्टर डिडक्शन यू विल गेट फाइनल वॉल एरिया और एक्चुअल वॉल एरिया वी कैन से। मतलब ये सब डिडक्शन होने के बाद हमको अब पता चलेगा कि एक्चुअल हमारा कितना ब्रिक वर्क हो रहा है। ब्रिक वर्क तो पता करना है हमें, तो एक्चुअल अभी हमको ब्रिक वर्क पता चलेगा जबकि हम ओपनिंग्स को डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे उसके अंदर से। ओके, और नेक्स्ट स्टेप है फिर मेरा कैलकुलेट वॉल्यूम। अब हमने एरिया पता कर लिया, लेंथ, हाइट, ओपनिंग की डिडक्शन सब कुछ हो गया। उसके बाद अभी मुझे सिंपली क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई द फाइनल वॉल एरिया बाय द थिकनेस ऑफ द वॉल टू गेट द वॉल्यूम। सिंपली मुझे मल्टीप्लाई करना है वॉल का थिकनेस से, है ना, और मुझे वॉल्यूम पता चल जाएगी। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल एरिया इनटू वॉल थिकनेस। ये कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी दीवार का एरिया हमने कैलकुलेट किया है उससे हमको क्या करना है, सिंपली वॉल के थिकनेस से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 18 जो कि मेरा एरिया आया था, मल्टीप्लाई बाय 0.23 विच इज इक्वल टू 4.14 क्यूबिक मीटर, है ना। ये एरिया आ गया मेरा। और यही सेम मैंने फीट के अंदर कैलकुलेट किया, 200 स्क्वायर फीट मेरा जो एरिया आया था, मल्टीप्लाई बाय 0.75, 9 इंच की दीवार है, विच इज इक्वल टू 150 क्यूबिक फीट, है ना। तो हमको पहले उसके बाद क्या करना है, अभी वॉल्यूम तो हमने कैलकुलेट करना है कंप्लीट, मतलब डिडक्शन हुआ, जो हमारा फाइनल एरिया हमको मिला है उसको हमको सिंपली वॉल थिकनेस से मल्टीप्लाई करना है। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है यहाँ पे 0.23, 9 इंची दीवार ले रखा है यहाँ पर। तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि आपका दीवार 9 इंची नहीं रहेगा, तो आपका 6 इंची भी हो सकता है। तो आपको वॉल के थिकनेस को कंसिडर करके यहाँ पे वो चीज एरिया जो आपको वॉल्यूम निकालना है, ये वॉल का थिकनेस, इस चीज को गौर करके आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है, कन्वर्ट वॉल्यूम टू नंबर ऑफ ब्रिक्स। अभी हमें एक्चुअल में कितनी ईंट लग रही है, अब हमने एरिया पता कर लिया, वॉल्यूम निकाला है, डिडक्शन हुआ ओपनिंग्स का, तो लास्ट में हमें क्या करना है, ईंट की क्वांटिटी निकालनी है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ वन स्टैंडर्ड ब्रिक। अभी एक स्टैंडर्ड ब्रिक जो होता है उसके हमें वॉल्यूम लेनी है सिंपली। जैसे कि मैंने स्टैंडर्ड साइज ली है यहाँ पे 200 mm बाय 100 mm बाय 100 mm, है ना। ये स्टैंडर्ड साइज ले रखी है मैंने, विच इज इक्वल टू 0.002 क्यूबिक मीटर, है ना। अभी मैंने एक स्टैंडर्ड जो हमारा ब्रिक साइज होता है वो साइज ले रखी है यहाँ पे। अभी ईंट की साइज अलग अलग जगह पे वेरी होती है ना। यहाँ पे अभी ये मैंने 9 के बांधकाम, 9 इंची का अगर कोई बांधकाम है, 9 इंच बांधकाम थिकनेस जिसका है, उसके अंदर मेरा ये ब्रिक यूज होगा। सपोज 6 इंचेस है, उसके अंदर अलग ईंट आती है, या फिर ब्लॉक में काम हो रहा है वहां पे अलग आती है, तो उसकी क्वांटिटी आप, उसका जो वॉल्यूम आ रहा है वहां पे आप ईंट की वॉल्यूम स्टैंडर्ड जो भी आप ब्रिक यूज कर रहे हो, ऑन साइट ऑन फील्ड, आपको पहले उसके मेजरमेंट लेना है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स जो है, और उसके बाद ही आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, राइट। उसके बाद होता है डिवाइड द मोटर टोटल वॉल्यूम बाय द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक टू गेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स नीडेड। अभी हमको सिंपली क्या करना है, जो टोटल वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया है उसको एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करना है। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स जितने लगने वाले हैं। अभी मेरा वॉल्यूम आया है 4.14 क्यूबिक मीटर, राइट। और वॉल्यूम अगर मेरा 4.14 क्यूबिक आया है और एक ईंट का जो वॉल्यूम है 0.002 क्यूबिक है, तो मुझे सिंपली क्या पता चल गया, मेरे नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 2070 ब्रिक्स, 2070 ईंट जो है मेरी यहाँ पे लग रही है, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप आया मेरा वेस्टेज कैलकुलेशन। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ब्रिक आती है साइड पर, जब तक मतलब जो वेस्टेज होता है हमारा, इसको कंसिडर करना होता है। जहाँ से प्लांट से हमारा जो ब्रिक आ रही है वहां से साइड पर आने तक
5 से 10% जो है वेस्टेज उसके अंदर होता है। मतलब जब तक हम बांध काम करेंगे तब तक कुछ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट होता है, और कुछ जब हम यूज़ कर रहे हैं तो तब वेस्ट होता है, राइट। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टेज भी आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअल क्वांटिटी पता करने के लिए। जनरली वेस्टेज इज कंसिडर्ड ऑफ ब्रेकेज एंड कटिंग ऑफ ब्रिक्स वाइल ट्रांसपोर्टिंग, है ना। जब भी हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं ब्रिक्स को, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक वेस्ट होता है तो ये हमको कंसिडर करना होता है। टिपिकल वेस्टेज अलाउंस इज 5 to 10%, ये हमारा 5 से 10% होता है। कंसिडर्ड वेस्टेज 10%, मतलब आप आज के हमारे इस कैलकुलेशन में हम लोग 10% वेस्टेज कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो फाइनल कैलकुलेशन अभी 7th स्टेप जो है हमारा फाइनल कैलकुलेशन का है, तो इसके अंदर हमें सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ब्रिक्स बाय द वेस्टेज फैक्टर टू गेट द फाइनल क्वांटिटी। जो भी हमारा फाइनल डिजिट आया था 2070, उसके अंदर से 10% हमें माइनस करना है, राइट। तो हमें हेंस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 2070 माइनस 10%, विच इज इक्वल टू 1863 ब्रिक्स। मतलब अभी 2070 ब्रिक जो आया था ये टोटल क्वांटिटी आई थी। अभी वेस्टेज को अगर मैं, अभी हमको जनरली क्या करता है ना, वेस्टेज को ऐड करना होता है, यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्ट किया हुआ है ना। तो वेस्टेज को ऑलवेज आपको ऐड करना है, और ब्रिक्स की क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग आपकी आएगी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्यूरी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच।